औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम मुमताज़ शाह। नाज़रीन, आज आपके लिए मैं एक बहुत ही ख़ास किस्म का नुस्खा लेके आ रहा हूँ। चूँकि आजकल जैसा कि सबको पता है गर्मी का मौसम है और इस मौसम में लोगों को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, जिगर में गर्मी बन जाती है, मैदे में मसाने में गर्मी बन जाती है। तो ये नुस्खा जो है ये गर्मी तोड़ इसका नाम मैंने रखा है। गर्मी तोड़ इसलिए है कि इस नुस्खे के इस्तेमाल से आपको जितनी भी ज़्यादा गर्मी लगती है तो इंशाल्लाह गर्मी नहीं लगेगी, आपका जिस्म मुअत्तल हो जाएगा, ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी ना ही बहुत ज़्यादा ठंडक हो जाएगी। इंशाल्लाह इस नुस्खे के इस्तेमाल से आप अगर धूप में भी काम कर रहे हैं तो आपको गर्मी महसूस ही नहीं होगी। नाज़रीन, आपने ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखनी है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि गर्मी क्यों हो जाती है, इसकी क्या वजूहात है और इसकी वजह से आपको कौन से मसाइल बन सकते हैं, कौन सी बीमारियां बन सकती हैं। तो ये जो नुस्खा आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये ठंडक का खजाना है, बहुत ही ठंडा नुस्खा है। आपके जिगर में गर्मी है, आपके मसाने में गर्मी है, मैदे में गर्मी है, तो आप ये नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो मैदे जिगर की मसाने की गर्मी ख़त्म हो जाएगी, जिस्म से हीट का मसला ख़त्म हो जाएगा, जिस्म में हीट ख़त्म हो जाएगी और हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। और इसके अलावा ये नुस्खा जो है सफरावी अमराज के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, लाजवाब नुस्खा है। नाज़रीन, इससे पहले मैं आपको इसके फ़वाइद बताऊँ, आपको मैं इसकी वजूहात बता देता हूँ कि गर्मी की क्या वजूहात हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि गर्म अशिया का इस्तेमाल, समोसा, पकौड़ा, गोश्त, अंडा वगैरह का इस्तेमाल करना, या इसके अलावा एंटीबायोटिक अद्वियात इस्तेमाल करना। एंटीबायोटिक अद्वियात या जो एलोपैथी अद्वियात है ये भी गर्मी पैदा करती हैं, मैदे में गर्मी पैदा करती हैं, जिगर में गर्मी पैदा करती हैं। उसके अलावा बाजारी खाने, चटपटे खाने इस्तेमाल करना, बर्गर, शवारमे वगैरह, पिज़्ज़े वगैरह, तो ये चीज़ें जो है ये गर्मी पैदा करती हैं, जिस्म में हीट पैदा करती हैं। जब जिगर में आपकी गर्मी ज़्यादा हो जाएगी तो आपके पूरे जिस्म में गर्मी महसूस होगी। उसके अलावा अगर आप मेहनत मजदूरी करते हैं, आप धूप में काम करते हैं या सारा दिन आपने मेहनत मजदूरी करनी है, तो इस सूरत में भी आपके जिगर में, आपके मैदे में गर्मी हो सकती है। और इसके अलावा रात को खाना खाकर सो जाना, वॉक ना करना, वर्जिश ना करना, या इसके अलावा जिगर पे चर्बी का मसला बन गया है, जो मैदा है, मैदे की जो दीवारें हैं, जो लेयर्स हैं, ये अगर ख़राब हो गई हैं, मैदा खुराक हजम नहीं करता, कब्ज़ का मसला बन गया है, बवासीर का मसला बन गया है, या यरकान का मसला बन गया, तो उस सूरत में भी आपको जो है जिस्म में आपकी गर्मी बहुत महसूस होगी, जिस्म में हीट महसूस होगी। 2 कदम चलेंगे तो आपको पसीना आ जाएगा, काम करेंगे तो आपको पसीना आ जाएगा। तो इस नुस्खे के इस्तेमाल से आपको क्या है कि एक तो जिगर की गर्मी ख़त्म हो जाएगी, उसके अलावा हाथ पाँव में जलन होती है, या एहतलाम का मसला है, जरियान का मसला है, सूरत अंजाल का मसला है, मन्नी का पतलापन है, मन्नी का पतलापन भी गर्मी की वजह से हो जाता है। इसके साथ साथ अगर आपके जरासीमों में कमी आ गई है, लाज़मी बात है जब मन्नी पतली है तो जरासीमों की कमी होगी। उसके अलावा यरकान के लिए हेपेटाइटिस ए, बी और सी के लिए भी आप ये नुस्खा बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्म अशिया इस्तेमाल करने की वजह से या वैसे गर्मी की वजह से खूनी पेचिश बन जाते हैं या बवासीर बन जाती है, इसके लिए भी बहुत ही लाजवाब नुस्खा है। ये नुस्खा मुसक्कन भी है और मुलय्यन भी है। जैसा कि आजकल गर्मियों का मौसम है तो इस मौसम में मैं आपको ये मशवरा लाजमी दूंगा कि आपको ये नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपकी मन्नी का मसला भी ठीक हो जाएगा, मन्नी का गढ़पन हो जाएगा, जिगर की गर्मी, मैदे की गर्मी, मसाने की गर्मी ठीक हो जाएगी। पेशाब जल कर आ रहा है, जलन के साथ पेशाब आता है, दर्द के साथ छोटा पेशाब आ रहा है, तो इंशाल्लाह ये भी ठीक हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपको हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस सी है या बी है, या वैसे मैदे जिगर में गर्मी हो गई है, SGPT जो है ये आपका 100 से ऊपर है, तो उस सूरत में भी आप ये नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से मसाने की गर्मी भी ख़त्म हो जाएगी, जिगर मैदे की गर्मी ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको गर्मी जिस्म पे बहुत ज़्यादा लगती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, उस सूरत में भी आप ये नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ये सारे मसाइल ठीक हो जाएंगे। इसके साथ ही नुस्खे की तरफ चलते हैं। इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर दें और साथ में बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि हर वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहे। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक और शेयर भी लाजमी कर दें। तो नाज़रीन चलते हैं नुस्खे की तरफ। नुस्खे के अज्जा नोट कर लें। बूंद की तीरा 100 ग्राम, तुखम बलंगू 100 ग्राम, तुखम रेहान 100 ग्राम, छिलका इसबगोल ये भी आपने 100 ग्राम लेना है। और आपने शक्कर लेनी है, शक्कर भी आपने 100 ग्राम
या हस्ब ज़ायक़ा आप मीठा जितना भी इस्तेमाल करना चाहते हैं उतनी आप शक्कर इसमें शामिल कर सकते हैं। अब आपको इसका बनाने का तरीका मैं बता देता हूँ, बहुत ही आसान ज़बरदस्त तरीका है। आपने क्या करना है, बेहतर तो ये है कि आप मट्टी का कोई बर्तन ले लें, प्याला ले लें या कोई डोली वगैरह ले लें। अगर नहीं मिल सकती तो आपने शीशे का बर्तन इस्तेमाल करना है। सिल्वर, स्टील ये वो आपने इस्तेमाल नहीं करना, या शीशे का बर्तन इस्तेमाल करना है या मट्टी का बर्तन इस्तेमाल करना है। आपने क्या करना है, 1 गिलास पानी डालना है और इसमें आपने ये सारी चीज़ें आपने जो है थोड़ी थोड़ी आपने चुटकी भर ये सारी चीज़ें आपने मिक्स कर लेनी है। अगर आपको चुटकी की समझ नहीं लग रही तो आपने क्या करना है, आधा चम्मच सिवाय शक्कर आपने शामिल नहीं करनी। अभी आपने ये जो गूंद कतीरा, बलंगू, छिलका, तुखम रियान वगैरह ये आपने आधा चम्मच 1 गिलास पानी में डाल के रात को बर्तन जो है वो ढक कर रख देना है, ढांप कर रख देना है। अब आपने सुबह क्या करना है, ये सारी चीज़ें फूल चुकी होंगी, आपने इसको अच्छी तरह से मसलना है। मसलने के बाद आपने 1 गिलास पानी और डालना चाहे तो डाल सकते हैं, अगर आपको यही मुनासिब लगता है तो आप इतना ही इस्तेमाल कर लें। अब आपने इसमें हस्ब ज़ायक़ा जो है वो शक्कर डालनी है, आप थोड़ी भी डाल सकते हैं, ज़्यादा जितना भी आपको मीठा पसंद है आप अपनी हस्ब ज़रूरत, अपनी हस्ब ज़ायक़ा जो है ये शक्कर डालकर इसको अच्छी तरह से फेंट लेना है। फेंट के आपने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करके आपने ये 2 गिलास बनता है या 1 गिलास बनता है, ये आपने सुबह निहार मुँह खाली पेट जो है इस्तेमाल करना है। उसके बाद आप कम अज़ कम घंटा 1.5 घंटे बाद आप नाश्ता कर सकते हैं। मगर इसके साथ आपने परहेज़ किस चीज़ का करना है, गर्म अशिया का, गोश्त, अंडा, समोसा, पकौड़ा, जो भी मिर्च मसाले वाली चीज़ है, बाजारी चीज़ है, ये बर्गर, शवारमा वगैरह, आपने इन चीज़ों से परहेज़ करना है। सालन इस्तेमाल करें, घर का खाना इस्तेमाल करें, बाजारी खाना, होटल का खाना बिल्कुल बंद कर दें। इंशाल्लाह आप 1 हफ्ते में देखेंगे, आप अपने SGPT चेक करवा लें, आपका क्या है, बाद में आप चेक करवाएंगे तो इंशाल्लाह आपका SGPT 40 से 45 होगा। बहुत ही मुजरब आजमूदा नुस्खा है, रोज़मर्रा का इस्तेमाल कर नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह गर्मी का जोर ख़त्म हो जाएगा, जिस्म से गर्मी ख़त्म हो जाएगी, मैदे जिगर मसाले की गर्मी ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ अगर आपको मन्नी का पतलापन है, इतलाम जरियान का मसला पानी है, इसी वजह से या हाथों में और पाँव में पसीना आता है, जलन होती है, तो इंशाल्लाह ये भी ठीक हो जाएगा। और इसके साथ अगर पेशाब जल कर आ रहा है तो पेशाब का मसला ठीक हो जाएगा। नाज़रीन, बहुत ही मुजरब और आसान नुस्खा मैंने आपके साथ शेयर किया है, आप बनाकर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। इसके साथ इजाज़त चाहते हैं, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह।